श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो। आज रामनवमी है। आज भगवान राम का जन्म हुआ था। आज रामनवमी भी है और आज देवी की भी नवमी है। अब दुर्गा अष्टमी भी है और रामनवमी भी है। आज पूजा हुई है दुर्गा जी की। आज हम जयपुर में बोल रहे हैं, हम भरतपुर नहीं है। कल दुर्गा अष्टमी हो गई और नवमी है आज, और वो भी आज समापन हो गया है नवमी का भी। आज हमारी देवी माँ का भी पूरा हो गया है। आज भगवान राम का जन्मदिन है। आपको हैप्पी रामनवमी। आपको बहुत शुभकामनाएं। राम जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सबके लिए, और आप शुभ आशीर्वाद है सबको। आज हम 51वां अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का। में कालिया यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा होगी आज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार में निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा है। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारी नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे, झलक रहे थे। उन्हें देख करके कालियावन ने निश्चय किया, यही पुरुष वासुदेव है। उसने निश्चय कर लिया, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वो वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनवाला, सुंदरता की शोभा, सीमा में वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। समझ गए? ऐसा निश्चय करके जब कालियावन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। जब से उनका रण छोड़ नाम पड़ा भगवान कृष्ण का, उसको वहाँ जाके मारना था। यहाँ पर जनता है और द्वारकापुरी भी बता दी। उस पिछले अध्याय में सुना होगा आपने कल। और उन योग दुर्लभ प्रभु की पकड़ने के लिए कालियावन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे हैं और कालियावन पर पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ लूँगा। पीछे पीछे भागा चला जा रहा है और भगवान कभी इधर पर लुका छुपी का खेल कर रहे हैं उसके साथ। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर
एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता है कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है, भाग के मत जाए। तो परंतु अभी उसके अशुभ निश्चेष नहीं हुए थे, इसलिए यह भगवान को पाने में समर्थ ना हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उसे पर्वत की गुफा में ले गए। पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। भगवान की तो लीला अपरंपार है। वो अपने हाथ से नहीं मारना चाह रहे थे, उसको तराप था, जैसे मरना था, भगवान उसकी इच्छा पूरी करेंगे। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया है, इस प्रकार अब इस तरह से मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। वो दूसरा था, अपने पीताम्बर को डाल गए थे भगवान उसके ऊपर कि अब यहाँ आके देखते तू तो हैरान है, भगवान अब यार देखो पीताम्बर यहाँ आके सो रहा है साधु बाबा बनकर यह सो रहा है। ये सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। अब वह पुरुष वहाँ उस दिन बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो भस्म हो जाएगा। परीक्षित वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट सा हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। इसलिए आए थे जड़ छोड़ भगवान, जिनकी जैसी करनी हो उसको पूरा उनके लिए अवसर दिया जाता है। अवसर दिया है कि उनके लिए ऐसा ही था, वरदान मांगे हुए हैं पिछले जन्म का, वो सब सुनाया जाएगा, पता लग जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए। यह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था? अब तुम सुनो आगे। आ गई ना बात आगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मंदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों ने अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की थी कि उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए। अब सुनो आगे, कार्तिकेय भी मिल गए। कार्तिकेय मिल गए तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषा तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया देवताओं के लिए। तो अब आपके पुत्र रानियां, बंधु बांधव, अमान्य मंत्री, आपके समय की प्रजा में कोई नहीं रहा है। अब वो घर में कोई रहा नहीं। अब सबके सब काल के गाल में चले गए हैं। तो काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने अपने बस में रखते हैं, वैसे ही वह खेल ही खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन में रखता है। हे राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ
दे सकते हैं। केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। अब वो क्या मांगेंगे अब देखो, क्योंकि केवल मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। ये कार्तिक ने और उन्होंने कई देवता ने। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं से इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निंद्रा का ही वर मांगा। निंद्रा का वर मांगा और वह वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो उसकी दृष्टि पर आपकी उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण वह भस्म हो जाएगा। ये कारण था उसका जन्म भस्म होने का, मुचकुंद की देख दृष्टिपात होने से। तो परीक्षित, जब कालियावन भस्म हो गया तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना फिर दर्शन दिया। फिर दिया पहले तो बाकी ऊपर कई बार भगा के लाए, मरे हो तो ही मरे हो, हाथ लगाओ ना भगवान ने, दौड़ा दौड़ा के ले आए। इसलिए कहते ना वो रणछोड़ भाग गए। रणछोड़ भगवान का नाम पड़ा था ना, इसी वजह से गए थे। वो वहाँ मरवाना था। भगवान तो अंतर्यामी ने तो पहले ही सब कुछ जान लेते। तो भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण हुए थे। वक्ष स्थल पर श्री वत्स गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य धोती बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी, वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों के चितवन और अनुराग की वर्षा कर रहे थे। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मत वाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की इन दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभ होकर सपक आ गए। भगवान अपने तेज से दुर्दर्श जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर फिर पूछा, उसने मुचकुंद ने, राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों बिखर रहे हो? क्यों विचर रहे हो यहाँ से? और इस पर्वत की गुफा में पधारने का प्रयोजन भी क्या था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर में से ही कोई है। तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। पहचान तो गए। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अग्निकांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हो। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो आप हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से इसे सुनने के इच्छुक हैं। राजा ने पूछा, और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाक कुवंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद और प्रभु मैं युवनाशनंदन महाराज मंदाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था और निद्रा से मेरी यह समस्त इंद्रियां शक्ति छिन गई थी। कीड़ा है। और प्रभु मैं युवनाश नंदन महाराज मंदाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा से मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति
छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद होकर सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया और अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया है। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के मान्य हैं। आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी में बोला और कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, ये अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है, कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाली, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों की कोई कभी किसी प्रकार गिनती नहीं गिन सकता। राजन सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार पर बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं के प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ। इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब मैं काल नेम असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, उस तब प्रलंब और आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी दीक्षा दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया है। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की थी और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजरी से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। सुन रहे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब यह मुचकुंद की वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जाग गए कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं। वो जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं और आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में फिर प्रणाम किया। इस प्रकार स्तुति की मुचकुंद ने कहा, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन संग झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। आप पाप रूप संसार में सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत ही पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत ही दुर्लभ है। आदमी का जन्म भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मनुष्य के जन्म के लिए तो देवता भी तरसते हैं। जब मनुष्य अपने जन्म में अच्छे कार्य करे तो जन्म सार्थक होता है। वो बुरे कर्मों में आतंक में फंस जाए तो उसका तो सत्यानाश यहीं हो जाता है। तो मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है।
अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहित कृपा से उसे अनायासी प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में ही पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों का उपासना कर नहीं करते, भजन कहीं नहीं करते, वो तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। भगवान में राजा था, राजलक्ष्मी के मत से मैं मतवाला हो रहा था और इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा और अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था और उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे रास्ते में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का वह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल हो गया और व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही गढ़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा। नरदेव, इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल चतुरांगनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता था। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने कर आप एकाएक उस प्रसादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे तो ले बीतते हैं जो पहले सोने की रथों पर तथा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था। वही शरीर आपके अवाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती पर गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। हे प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो और जिसमें लड़ने वाला संसार में कोई नहीं रह गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है वो बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान है, अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी के एक वियोग वस्तु हैं स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना पर रखकर तपस्या में भली भांति स्थित में शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित वो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसको तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीवन आदि काल से जन्म मृत्यु रूप में संसार के चक्कर में भटक रहा है। उस समय चक्कर में छूटने का समय आता है, तब उसे
सत्संग प्राप्त होता है वो यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य और कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर कोई परम अनुग्रह किया है अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया और साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज छोड़कर एकांत में भजन साधन करने में उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं चाहता। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई और वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह और परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, भला बतलाइए, सही सही मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों को का वर मांगे। तो भगवान यहाँ मिल गए, मोक्ष मिल रहा है आराम से। इसलिए हे प्रभु, मैं सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाले समस्त कामनाओं की छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध में रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत ही आर्त हो रहा था। उनको दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की पर प्यास बढ़ती ही जाती थी। ये सारी बातें राजा का पुत्र कह रहा है। राजा वो ही कह रहा है अपने आप। मुचकुंद का पुत्र, मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है। ये मुचकुंद खुद कह रहा है या उनका पुत्र है? मुचकुंद खुद बता रहा है अपने बारे में। हाँ, भगवान ने जो कही ना, वर मांगो। एक बार पुत्र की बात भी आई थी ना, इनका पुत्र, वर मांगने की बोल रहे हैं ना भगवान। पुत्र की बात भी आई थी एक बार। पुत्र, बुद्ध, पुत्र, बेटा, पिता। हाँ, पिता, उनके पिता की। किसका बेटा? बेटा कौन? उनके पिता थी ना, तो पिता नाम बताओ। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। इच्छा वो ना था, इच्छा कुछ वंश उनके पिता उस वंश में थे। शरण दाता, अब मैं आपके भय और मृत्यु और शोक से रहे चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा। अब तक तो मुचकुंद भी बोला है ना, तो सार अब भगवान बोल रहे हैं। सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का खूब प्रलोभन कर लिया, लेकिन तुम उस वर को नहीं मांग रहे हो। फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं से अधीन नहीं हुई है। मैंने तुम्हें जो भी वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए ही दिया। भगवान परीक्षा भी लेते हैं ऐसे। तो मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से उधर उधर नहीं भटकती है। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में कर ले। अब सुन रहे हो भगवान क्या कह रहे हैं? जो लोग मेरे भक्त नहीं होते हैं वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती हैं और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को
मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो, फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करो। मैं इसमें यदि आप मुझे अनुमति दें, मैं कहना चाहूँगा, जब हम योगाभ्यास कराते हैं, मैं योग जब अपने विद्यार्थियों को मैं कराता हूँ, तो मैं इस बात को, क्योंकि सभी तरह के विद्यार्थी आते हैं, तो जिसको किसी तरह के परेशानी, स्ट्रेस या दूसरी चीज़ें हैं और वो जीवन में आनंद चाहते हैं, तो इसका एक ही बात है कि अपनी इच्छाएं जो हैं, डिज़ायर्स जो हैं, आसक्ति जो है, उससे मुक्ति हो। अपनी इंद्रियों और मन की जो इच्छाएं हैं उनसे अनासक्त रहकर जीवन जीना। लेकिन बात यदि जिसमें अब तक रहते आए हैं, जिस रहनी में, जिस तरह के इस सिस्टम में जहाँ इंद्रियों और मन के कंट्रोल में रहकर हम जीवन जीते आए हैं, उनसे बोलो कि इनसे अनासक्त हो जाओ। कहना तो आसान है, यदि इनसे हट गए तो फिर जुड़े किससे? क्योंकि आदत दोबारा फिर वही में आ जाएं। भाई कुछ तो पकड़े नहीं। देखिए, मनुष्य की पकड़ने की तो आदत है, कुछ तो चाहिए। यदि ये नहीं तो क्या? तो यही भगवान कह रहा है कि जब तक तुम इसको तो छोड़ोगे, लेकिन जब तक मुझे नहीं पकड़ोगे तब तक आप। हम कहिए ना दोबारा भगवान ने। हाँ बताइए, बहुत अच्छे। दोबारा थोड़ी और करूँ दोबारा। हाँ चलो बताइए, चलाइए। तो शुरू कर पहले। चल रहा है, हैं? चल रहा है। तो अब भक्त हमारे यूँ कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ो, तो दोबारा सुनाते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हें जो भी वर देने का प्रलोभन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। फिर मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं ना, तो उनकी बुद्धि कभी कामनाओं में इधर उधर नहीं भटकती है। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते हैं, चाहे वो प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में, कंट्रोल में करने की कितनी ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी बात ना क्षीण नहीं होती हैं, कम नहीं होती हैं। तभी तो जो आदि योगी हैं, योग के जो प्रणेता हैं, महादेव, भगवान शिव शंकर, वो सारे योग प्राणायाम के मास्टर रहे हैं। लेकिन वो भक्ति किसकी करते हैं? भगवान विष्णु जी की। शिव संहिता का अध्ययन मैं कर रहा था, तो उसमें अब जब पार्वती जी को योग को वो जो स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे, विष्णु भगवान जो रूप लेते हैं, जन्म लेते हैं, उस रूप की करते हैं भगवान। अब इस समय कृष्ण की करते, राम की करते, उन्हीं विष्णु भगवान की ही पूजा करते हैं, भजन करते हैं, प्राणायाम करते हुए। तो उनकी जब वासना क्षीण नहीं होती हैं राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मेरे लिए समर्पित कर दो और मुझ में लगा दो और स्वच्छंद रूप से पूरी पृथ्वी का विचरण करें और मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। जब तुम्हारे बिल्कुल निष्पाप हो जाओगे, जो मारते हैं ना, जीव हत्या करते हैं, ये भी बड़ी हत्या है, ये अपराध ही है। तभी तो हे राजन, तभी तो मैं आपसे कल बता रहे थे ना, महादेव थोड़ा सा रह गया है। हे राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे। फिर मुझ में विशुद्ध विज्ञान धन का परमात्मा को प्राप्त करोगे। जय श्री राम। विराम हो जाता है यहाँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
कृपा के बिहारी नंद लाल रोए। जय हो विष्णु भगवान की जय। ये दर्शन दिए भगवान ने। एक बार पॉज करना। मानत नाही मोरा, एक घरी पल जिया मानत नाही मोरा। जा दिन ते सगे हरि दर्शन भये, जा दिन ते सगे हरि दर्शन भये। भूल गई सुध सागरे विकल जिया मानत नाही मोरा, एक घरी पल जिया मानत नाही मोरा, एक घरी पल जिया मानत नाही मोरा। जा दिन ते सगे हरि दर्शन भये, जा दिन ते सगे हरि दर्शन भये। भूल गई सुध सागरे विकल जिया मानत नाही मोरा, एक घरी पल जिया मानत नाही मोरा। जा दिन ते सगे हरि दर्शन भये, जा दिन ते सगे हरि दर्शन भये। भूल गई सुध सागरे विकल जिया मानत नाही मोरा, एक घरी पल जिया। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों
जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनन में मुझे बिठाती है। सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझे बिठाती है। सखी का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करो, राधे जब 16 श्रृंगार करो। हरि दर्पण आप दिखाते हैं, हरि दर्पण आप दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब पनघट पर जाती हो, राधे जब पनघट पर जाती हो। हरी मटकी आप उठाते हैं, हरी मटकी आप उठाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब तुम भोजन बांटती हो, राधे जब तुम भोग लगाती हो। हरि मांग मांग कर खाते हैं, हरि मांग मांग कर खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी।
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहि विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ही जैस सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई ते न परई भव कोपा। जय श्री राम। श्री जी की चरण सेवा में आज भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को। भागवत भगवान की है आरती को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति ये अमुख्य ग्रंथ ये पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला हरिदान यही वरदान यही जग की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये सुख हरनी है दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को मनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के आनंद की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे प्रभु जी और रामनवमी के पर्व पर और इस आज देवी माँ की आराधना पर आपने आप यहाँ अपने दर्शन दिए और भागवत की कथा का प्रकट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।